जब जब रामायण के पात्रों का किसी भी तरह से जिक्र होगा तब तब लंकापति रावण का नाम जरूर आएगा। जी हाँ, वो ना सिर्फ एक पात्र हैं बल्कि वो एक पूरी कथा है। जैसे लोग राम जी के जन्म से लेकर उनके पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने की कथा को बड़े ही चाव से सुनते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं, वैसे ही रावण के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिसकी एक नई कई सारी वजहें हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में रावण के जन्म से जुड़ी कथा को बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही अनोखी है। यूं तो रावण के जन्म से अनेकों कथा जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उनसे काफी घृणा यानी कि उनसे यहाँ पर नफरत करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दशानन रावण में कितना भी राक्षसत्व क्यों ना हो, उनके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दरअसल रावण में अवगुणों की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी और वो भगवान भोले शंकर यानी कि शिव जी के बड़े ही भक्त थे। उन्हें तंत्र मंत्र सिद्धियों तथा कई गौण विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिषी विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। कैसे हुआ रावण का जन्म? रावण के यहाँ जन्म के विषय में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह के यहाँ पर उल्लेख मिलते हैं। तो वहीं वाल्मीकि के लिखे हुए रामायण में, महाकाव्य में, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अगर माने तो रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था और उनके पुत्र विश्वावसु का पुत्र था। विश्वावसु की वरवर्णी और केकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया वास केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी के कारण उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण के जन्म शाप के कारण हुआ। वो नारद और प्रताप भानु की कथाओं को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। जी हाँ, बता दें, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक सनदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को शाप दे दिया था कि तुम राक्षस हो जाओगे। जय विजय ने प्रार्थना की, वो अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम फिर से इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ। रिपीट। और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरण अनिवार्य होगा। वह शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की कथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्यकशिपी राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्यक्ष राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में फेंक दिया था और यहीं से यहाँ पर इनकी कहानी शुरू होती है। तो वहीं आपको बता दें, रावण को दशानन कहते हैं। उनका नाम दशानन उनके 10 ग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महत्व तपसी रावण ने भगवान शंकर को एक एक करके अपने 10 सिर
चढ़ा दिए थे, उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए। उन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक करके काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने इन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपने प्रचंड विद्वत्ता के अमर हो जाता और लोग उसे घृणा नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से जूही राय की रिपोर्ट।